दो पर्वत हैं जिनके बारे में परमेश्वर बात करता है, मुख्य रूप से सीनै पर्वत और सिय्योन पर्वत। इसे याद रखें। और बाइबल कहती है परमेश्वर की संतान के रूप में आपको उस पर्वत पर नहीं आना है जो आग, आंधी, धुएं से जल रहा है। और वो दृश्य बहुत भयानक था। अंधेरा था, बिजली गरज रही थी। आपको पता है, वैसे सुबह के 9 बजे थे और इसीलिए पवित्र आत्मा सुबह 9 बजे सिय्योन पहाड़ी पर भी उतरा। आमीन, आमीन। तो सीनै पर्वत पर जब मूसा पहाड़ पर गया और लोग नीचे थे, बिजली गरज रही थी और अंधेरा छा गया था। और बाइबल कहती है कि उस समय उनमें से सबसे अच्छा मूसा होगा, है ना। और मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। तो उनमें से सबसे अच्छा भी सीनै पर्वत पर कांप उठा। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की संतान और सभी लोगों ने कहा आपसे बात करते हुए आपको उस पहाड़ पर नहीं आना है। ओके, इब्रानियों 12 हमें बताता है तुम तो उस पहाड़ के पास नहीं आए जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। ओके, आपको नहीं आना और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की और अब हमसे और बातें न की जाए। इतना भयानक था, लोग पीछे हट गए, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने परमेश्वर से कहा और यहीं पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। आमीन। और कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, इसीलिए वे हमेशा व्यवस्था के शाप के अधीन है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर ने जो हमारे लिए शापित बना, क्रूस पर हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। आमीन, आमीन। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है, उसने उन शाप को ले लिया। प्रभु की स्तुति हो। यदि आप कहते हैं वचन 18 को ध्यान से देखें, जब आप कहते हैं तुम तो उस पहाड़ के पास नहीं आए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम वहां नहीं है। यह नहीं कहता पहाड़ पर आने की कोशिश न करें। आप वहां के नहीं, आप वहां के कहां हो? नीचे आइए, नीचे आइए। वचन 22 पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास आए हो। तो वचन 18 में कहा गया तुम तो उस पहाड़ के पास नहीं आए। ऑलराइट, आप वहां नहीं है। कहे मैं सीनै पर्वत पर नहीं हूं, लेकिन आप सिय्योन पहाड़ी पर हो। कहिए मैं सिय्योन पहाड़ी पर हूं। तो यह सबसे पहले ही हो चुका है। ये एक तय सौदा है। आप सिय्योन पहाड़ी पर आए हैं। ये आपका नया जन्म होता है तो आप सिय्योन पहाड़ी पर हो। जीवित परमेश्वर का नगर, जीवित परमेश्वर का नगर। परमेश्वर ने पहाड़ों को दूर कर दिया। पिछला वाला आपको सीनै पर्वत पर नहीं मिल रहा, राइट। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो यहां काली घटा, अंधेरा, आंधी, न्याय, तुरही की ध्वनि है। आपको यहां परमेश्वर नहीं मिलता। लेकिन आप जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए और लाखों स्वर्गदूत अब सीनै पर्वत पर नहीं है। वे व्यवस्था को दिए जाते समय वहां थे, वे वहां थे। ये पुराना हो गया। परमेश्वर ने पहाड़ों को दूर कर दिया है और सिय्योन पहाड़ी चर्च की तस्वीर है। मैंने कहा सिय्योन पहाड़ी चर्च की तस्वीर है। आमीन। और कहा गया है नीचे आइए, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास हो और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हे स्वर्ग में लिखे हुए, हे स्वर्ग में लिखे हुए, और हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आमीन। नेहम्याह की पुस्तक में लिखा है, और जिनके नाम वंशावली पुत्रों में है, जिनके नाम पाए जाते हुए परम पवित्र वस्तु खा सकते हैं। आमीन। सबके न्यायी परमेश्वर और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास वहां मेरी मां है, सिद्ध बनी हुई है, और अब वो सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं का भाग हैं। धर्मियों की आत्माओं का भाग हैं। आमीन। नीचे आए, यीशु के पास ध्यान दे, परमेश्वर वहां है। सिय्योन पहाड़ी पर यीशु भी है। अब सीनै पर्वत पर नहीं है। अगर आप सीनै पर्वत पर जाएं तो वहां कुछ भी नहीं है। ओके, स्वर्गदूत चले गए, परमेश्वर यहां है और हम सिय्योन पहाड़ी पर यीशु के पास आए हैं। नए वाचा के माध्यम और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। क्या आपको समझ में है? तो सिय्योन पहाड़ी क्या है? सिय्योन पहाड़ी एक जगह है, एक निवास स्थान है। पास्टर प्रिंस, मैंने यहूदी मित्रों से जाना कि सिय्योन पहाड़ी यरूशलेम में है। हाँ और नहीं। उस समय का स्थान सिय्योन पहाड़ी यरूशलेम में है। मोरिया पहाड़ी वास्तव में दाऊद का नगर। ओके, और फिर मंदिर का स्थान, उस पूरी पहाड़ी को सिय्योन पहाड़ी कहा जाता है। लेकिन फिर भी ध्यान दें कि यह सीनै पर्वत नहीं है। सीनै पर्वत अरब में है, यह अब यरूशलेम में है। तो पूरा क्षेत्र सिय्योन पहाड़ी है। क्या अब आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? ओके, लेकिन आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर उस आध्यात्मिक अर्थ में अधिक रुचि रखता है जो वास्तविक है। मत भूलिए, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, जो कुछ भी अतीत में है वो वास्तविक है, राइट। परमेश्वर के पास वास्तविकता से सत्य है।
और आमतौर पर सत्य मसीह से संबंधित है, और मसीह के बारे में चीजें जानना आपके हित में है क्योंकि आप उसमें हैं। वो जो भी है वो आपके लिए है। आमीन। जो कुछ भी उसके पास है, संयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में वो आपके पास है। प्रभु की स्तुति हो। अब इस तरह से आप परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं। आप जानते हैं पूरी बाइबल मसीह के बारे में है। हेलो। आमीन। इसीलिए जब जब आप बाइबल को देखते हैं, आप पाते हैं कि ये कितना सुंदर व्यक्ति है यीशु। आमीन। आप परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं क्योंकि परमेश्वर भी इससे खुश हैं। आमीन। मुझे लगता है जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप देखेंगे आप इस धरती पर हैं, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर। ये आपके बारे में नहीं है, ये सब यीशु के बारे में है। और हर बार जब आप खुद में व्यस्त होते हैं, इस हद तक खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खुद के साथ इस हद तक व्यस्त होते हैं, इस हद तक आप निराश होते हैं, इस हद तक आप दर्द में होते हैं, लेकिन जिस पल आप यीशु को देखते हैं, आप उसकी सुंदरता, उसकी महिमा में खो जाते हैं। आप हर उस सिद्ध भलाई को उस व्यक्ति यीशु में पा सकते हैं। आमीन। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? वो पूरी तरह से प्यारा है। जैसा कि आप चाहते हैं कि कितने लोग अवर्णनीय आनंद और महिमा से भरा, अवर्णनीय आनंद और महिमा से भरा होना चाहते हैं, महिमा से भरा। पास्टर, मैंने ये पहले भी सुना है, लेकिन मेरा आनंद वर्णन योग्य है। मेरे पास महिमा है, कभी कभी मुझे महिमा हल्के से महसूस होती है। क्या आप चाहते हैं कि आप इस अवर्णनीय आनंद और महिमा से भरे हों? आइए इस पर नजर डालें। ओके, ये शास्त्र भाग है और हम इसके साथ समाप्त करेंगे। इसे देखें। एक पतरस, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यही होता है जब यीशु वापस आएगा, हमारे शरीरों को बचाने का एकमात्र तरीका। ओके, रक्षा शब्द निष्क्रिय है, दूसरे शब्दों में यह सक्रिय नहीं है। यह ग्रीक शब्द में निष्क्रिय शब्द है। इसका मतलब क्या है? आपकी रक्षा की जा रही है, आप खुद की रक्षा नहीं कर रहे हैं। क्या यह राहत की बात नहीं है? परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। कैसे? उसके सामर्थ्य से, उसके सर्वशक्तिमान सामर्थ्य से वो आपकी रक्षा करता है। ऑलराइट, वो आपकी रक्षा करता है। तो जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो ये एक विरोधाभास है। एक भाग में आप देखते हैं मगन होते हो। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते कि मगन होना कैसा होता है। मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी आपको अपने कमरे में उछलने कूदने का मन करता है। आपको लगता है कि ये खुशी बाहरी नहीं है। खुशी वो खुशी है जो घटित होती है। ऐसी घटनाएं जो आपकी इच्छा के अनुसार घटित होती है, तब आप खुश होते हैं। आनंद तभी जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, वहां आनंद होता है। और ये आनंद आपको आपके सांसारिक करियर में भी सफल बना सकता है। उदाहरण के लिए, क्योंकि वो आनंद आपकी सोच को संतुलित रखता है, आपको मन में स्पष्टता देता है, या आपको वो अनुग्रह और करिश्मा देता है जिसकी लोगों को जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप मगन रहें। आप कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे अपने बच्चों के पालन पोषण में मदद की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। पता है, आनंद आपको निर्देशित करेगा जैसे शांति भी निर्देशित करती है। लेकिन यह कहना कितना विरोधाभासी है कि मगन रहें और फिर नाना प्रकार की परीक्षा। तो सुने, हम दो दुनियाओं में रहते हैं। ऑलराइट, हमारी परिस्थितियों और हमारी घटनाओं और उन सब के संदर्भ में हम नाना प्रकार की परीक्षाओं की दुनिया में रहते हैं। लेकिन हमारे दिल में, हमारे मन में स्वर्गीय चीजें हैं। हम आत्मा में हैं, हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं और हम हमेशा मसीह को पिता की दाहिनी ओर देखते हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र में जहां सब कुछ जीवित है, कुछ भी मरा नहीं है। धरती पर सब कुछ मरा हुआ है, सब कुछ मरा हुआ है। लेकिन स्वर्ग में कुछ भी मरा हुआ नहीं है, सब कुछ जीवित है। अब कहते हैं पास्टर प्रिंस, मेरा दिल धड़कता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं। यहां तक कि वे चीजें जो भी कुछ समय के लिए जीवित लगती है, फूल मुरझा जाते हैं, वो मर जाता है, घास सूख जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में सब कुछ जीवित है। पास्टर, इसीलिए मेरे घर में सारे फूल, सारे
नकली फूल है। और ये और भी बुरा है, वो सब फूल मरे हुए हैं। केवल मर ही नहीं रहे, मर रहे हैं फिर भी जीवन है, पर ये पहले से मरे हुए हैं। आमीन। तो पास्टर प्रिंस, मैं जानता हूं कि मनुष्य ने प्रगति की है, अब हमें पढ़ाई और ऐसी सब चीजों के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अपने निबंध और बहुत कुछ एआई चैट जीपीटी से मिल सकता है। आपको इन चीजों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ओके, एक मशीन हमेशा सटीक होती है। आपको पता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मृत। आप बता सकते हैं ये मृत है? ये उस ज्ञान से आगे नहीं बढ़ सकती जो इसमें डाला गया है। ये मृत है। जीवित रहना कभी कभी उन चीजों का प्रकाशन है जिन्हें आप अपने दिमाग से नहीं, आपके अपने अनुभव से जान पाते हैं। आपके अंदर से कहा जाता है कि किसी के साथ शामिल नहीं होना है। वो कौन है? पवित्र आत्मा, जीवित जल। आपके अंदर जीवित जल आपको मार्गदर्शन दे रहा है, वो जीवित है। तो जब हम दो दुनियाओं में रहते हैं, हम वास्तव में स्वर्ग के नागरिक हैं। हम वहां होते हैं जहां आप रहते हैं। आप भले ही आप एक मसीह हो, आप इस दुनिया में अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से रहते हैं। आप जीवन के बदला उतार चढ़ाव के अधीन है, उतार चढ़ाव के अधीन है। ओके, और जब जब आपकी परिस्थितियां सुधरती हैं, ऑलराइट, ये बेहतर हो जाता है और आप ऊपर उठते हैं। ओके, आप खुश महसूस करते हैं। लेकिन फिर दुनिया ऐसी ही है, दुनिया आपको ऊपर उठाती है आपको नीचे गिराने के लिए। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? और इस गिरने को निराशा कहते हैं। आप अधिक उदास हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप और भी ऊपर उठे, क्योंकि आप अधिक उत्साहित होते हैं गिरने से पहले। यही दुनिया में जीना है। इसे व्यर्थता की सीमा कहा जाता है। सभोपदेशक व्यर्थ बुद्धिमान लोगों द्वारा लिखी गई सभोपदेशक की पुस्तक ये क्यों लिखी गई? हमें बताने के लिए कि जीवन कैसा है सूर्य के नीचे, प्राकृतिक जीवन। इसलिए सूर्य के नीचे वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। अगली पुस्तक शिष्ट की पुत्र के बारे में है, सूर्य के ऊपर का जीवन। कल्पना करिए कि आप कैसे मगन होते हैं। आप जीते हैं अपने दिल और दिमाग में, आप स्वर्ग में जीते हैं जहां आप सिद्ध भलाई देखते हैं। सब कुछ जीवित है, आपको निराश करने वाला कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो दाहिनी ओर बैठे मसीह की वस्तुओं की खोज करो। दाहिनी ओर बैठे मसीह की स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। राइट, स्वर्गीय सोच रखें। ये एक कहावत है, एक व्यक्ति संसार में अच्छा होने के लिए बहुत अधिक स्वर्गीय सोच रखता नहीं। ये केवल तभी होता है जब आप ऐसा होते हैं। पवित्र शास्त्र की सोच रखने वाले, स्वर्गीय सोच रखने वाले, आप परमेश्वर की बुद्धि के साथ वापस आते हैं, क्योंकि आपके पास इस ईश्वरीय दृष्टिकोण है। आप परिस्थितियों से कुचले नहीं जाते। आप बुद्धि और जीवित जल के प्रवाह के द्वारा परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं, आपकी समस्या को रोकने, आपके बच्चों की देखभाल करने, आपके आसपास होने वाली हर चीज के लिए प्रति इतना संवेदनशील ना बने, हर समय इतने चिड़चिड़े ना हो जाएं। इससे सीधे पता चलता है कि आपका दिल और दिमाग कहां है। फिर से मैं दोहराता हूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका दिल और दिमाग, भले ही आप एक विश्वासी, व्यर्थता की सीमा के नीचे हैं, ऊपर नहीं, तो आप निराशा के अधीन हैं। भावनाएं रोलर कोस्टर की तरह है। उदासी की भावना। अब कल्पना करें कि ऐसा व्यक्ति काम पर जा रहा है, क्या वह सफल हो सकता है? तो ये चीजें आपके जीवन में भी स्वाभाविक परिस्थितियों में आपको प्रभावित करेंगी। क्या ऐसा व्यक्ति जो निराश है, उसके बच्चों का पालन पोषण करते हुए समझदारी से बात करेगा, बिना चिड़चिड़ाहट गुस्सा किए? पास्टर, आप मुझे दोष दे रहे हैं। पास्टर, आप तो मुझे दोष दे रहे हैं। नहीं, मैं केवल आपको यह दिखा रहा हूं कि परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर के पास इससे बेहतर तरीका है। परमेश्वर चाहता है आप अवर्णनीय आनंद और महिमा से भरे जीवन जिए। आ रहे हैं, ये घटित हो रहा है, नीचे आए। और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। कितने लोग कह सकते हैं हम यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन पास्टर, मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन मैं यीशु से प्रेम करता हूं। यह स्वर्ग से यीशु की पुनरुत्थान शक्ति को दर्शाता है, जिससे हमारे सामने वो स्वयं प्रकट हो। ऑलराइट, वो ये आपके विश्वास की जीवंतता को दर्शाता है। आपके अंदर जो है वो जीवित है। एक ऐसी दुनिया में जो मर रही है और मर चुकी है। पुनरुत्थान का मतलब है, सुनो, आप कदम बढ़ाते हो। जब यीशु मृतकों में से जी उठा, इसका मतलब है कि कौन सी मृत्यु पीछे छूट गई? सुनो, यीशु लाजर की तरह मृतकों में से नहीं जी उठा। उसने लाजर को मृतकों में से जिलाया केवल इसलिए कि भविष्य में लाजर फिर से मरे। यीशु का पुनरुत्थान पूरी तरह से एक अलग बात है। यह एक ऐसे क्षेत्र में
कदम रखना है जहां मृत्यु, इस धरती की हर चीज पीछे छूट जाती है। एक ऐसा क्षेत्र जहां सिद्ध भलाई है, सिद्ध आनंद, अवर्णनीय आनंद, महिमा से भरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहां आगे कुछ भी गलत नहीं होता, जहां हर जगह सिद्ध सुंदरता, सटीक समरूपता, पूर्णता है। और इस क्षेत्र में हमेशा ऐसे ही रहना है। लेकिन इस बीच धरती पर आपको अपने विचार में ऐसे ही रखने हैं। ऐसा ही आपका मस्तिष्क है। आ, समय समय मैं आपको मस्तिष्क के एक और अध्ययन के बारे में बताना चाहता हूं। आपको पता है, बाइबल कहती है कि जो भी चीजें सत्य, पवित्र, प्रशंसनीय, उन पर विचार करें। और शालोम का परमेश्वर, पूर्णता का परमेश्वर, कल्याण का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। क्या आप आधी रात को जाग उठते हैं? आपके विचारों पर ध्यान दें, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें, आपके विचारों पर नियंत्रण रखें। आमीन। पास्टर, अगर मुझे नींद नहीं आती है तो अपने आप से कहें, अगर मुझे नींद नहीं आती, अगर मैं प्रभु पर ध्यान लगाता हूं तो ये बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान दिन होगा। वो मुझे शक्ति देगा। आपके विचारों को अंधकार में ना होने दें। आमीन। ओके, मुझे मत रोको, मुझे इसे खत्म करने दो। ओके, अंतिम भाग, अंतिम भाग, अंतिम भाग। ऑलराइट, बिना देखे आप किससे प्रेम करते हो? क्या कोई आमीन कहेगा? क्या ये सच है? अब इस बारे में सोचे, हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसने हमें कभी देखा नहीं। वो कौन है? वो ये किस बात का संकेत है? ये आपके अंदर कुछ जीवित है, वो पवित्र आत्मा वहां है। और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ऑलराइट, और पुराने किंग जेम्स से अवर्णनीय आनंद शब्द का उपयोग कर रहा हूं। ये नया किंग जेम्स है। वर्णन से बाहर, आनंद और महिमा से भरा। लेकिन ध्यान दें, आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? यीशु को देखकर, यीशु से प्रेम रखकर, क्योंकि उसने पहले आपसे प्रेम किया। जब आपका मन यीशु पर होता है तब आप अवर्णनीय आनंद से और महिमा से भर जाते हैं। सोचिए, सांसारिक मामलों में किस तरह की भावना के साथ भाग लेना है, लेकिन जिस क्षण आप गिरते हैं, मैं इसे व्यर्थता की सीमा समझता हूं। ओके, और सभोपदेशक की सीमा, सब कुछ अंधकार में निराशामय हो जाता है। पास्टर, आपको यथार्थवादी होना चाहिए, केवल स्वर्ग के बारे में नहीं सोच सकते, स्वर्ग के बारे में सोचें। नहीं, मैंने कहा हम दोनों देशों के नागरिक हैं। राइट, आपके दिल और मन को यहां ना लगाएं, आपके दिल और मन को वहां ना लगाएं जहां आप जो कुछ भी देखते हैं वो सिद्ध सौंदर्य है, पूर्ण भलाई, धार्मिकता। इसलिए जब ये पुरुष इस धरती पर राज्य करने के लिए वापस आएगा, और वो आएगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बाइबल कहती है कि वो लोहे का राजदंड से उन पर राज्य करेगा। लोग कहते हैं वाह वाह, ये क्या, वो तानाशाह ऐसा? नहीं 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 नहीं, इसका क्या मतलब है? पूर्ण शासन। लोहे का राजदंड का मतलब पूर्ण शासन, लेकिन ये प्रेम और करुणा भरे हृदय से किया गया शासन। कोई भी हृदय यीशु के हृदय जितना दयालु नहीं है। आप में से कोई भी कोढ़ी को चंगा करने की बात नहीं करता। आप उसका करीब भी नहीं आएंगे। कोई भी कोढ़ी को नहीं छुएगा। उसे छूने की भी जरूरत नहीं थी। वो वास्तव में बोल सकता है, उसने दूर से ही चंगा किया। हमने पहले भी देखा है, सूबेदार का सेवक यायर, माफ कर, यायर की बेटी नहीं, कोई और जो घर पर था, राइट, काना में, जब वो वहां था तब उसने कहा मीलों दूर से, राइट, दूसरा चमत्कार, दूरी वाला। लेकिन उसने कोढ़ी के पास आना चुना। उसने कोढ़ी को छुआ, उसे उसकी मानवता लौटा दी और कहा, जब कोढ़ी ने कहा कि तू मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसने कहा मैं चाहता हूं, मेरी तरफ देख, मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जा। और कोढ़ दूर हो गया। यह पुरुष लोहे के राजदंड से राष्ट्रों पर शासन करेगा। मैं पुरुष कहता हूं क्योंकि वो मनुष्य के रूप में शासन करेगा। हां, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर और मनुष्य है। पहले वो मनुष्य नहीं था, पहले वो सिर्फ परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। पास्टर प्रिंस, मेरा मानना है कि परमेश्वर संदेशवाहक भेज सकता है। वो सब, यीशु सिर्फ संदेशवाहक में से एक नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो प्रेम, वो अभी भी हमें दूर से प्रेम कर सकता नहीं, वो ऐसा नहीं करता। अब देखिए, अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो आप उस लड़की में दिलचस्पी रखते हैं,
क्या उसे लुभाने के लिए दोस्त को भेजते? क्या आप अपने सपनों की सुंदरी को लुभाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भेजेंगे? या आपके अंदर का प्रेम कहेगा कि आप खुद ऐसा करें? परमेश्वर खुद मानव शरीर धारण कराया, तो अब आज सदा के लिए वो मनुष्य है। आप जानते हैं, वो जानता है कि एक मनुष्य कैसा महसूस करता है, वो जानता है एक पुरुष कैसा महसूस करता है, वो जानता है क्योंकि उसे हर तरह से परखा गया, फिर भी वो पाप रहित था। और ये पुरुष राज्य करने के लिए वापस आएगा। हालेलुया। और मैंने समाप्त कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आपने कभी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, तो आज ही मसीह पर भरोसा करने का निर्णय ले। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आपका उद्धार होगा। क्या विश्वास करें? विश्वास रखें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने उसके पुत्र को आपके पापों के लिए उस क्रूस पर मरने के लिए भेजा। विश्वास रखें कि उसने आपके पापों को अपने शरीर में क्रूस पर सहा, आपके स्थान पर उसका न्याय किया गया, उसे शापित और दोषी ठहराया गया। वो आपके पाप के साथ पापी बना और आज वो आपको उसकी धार्मिकता देने के लिए तैयार है। आपको जो धर्मी नहीं थे, ये एक दान है। और यदि आप वहीं हैं, आप कहते हैं पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना करें, तो फिर अभी मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहे, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। ये अद्भुत यीशु जो मेरे पापों के लिए मरा और पाप रहित होकर मृतकों में से जी उठा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अब से उसमें हूं। मैं बहुत धन्य, अत्यधिक अनुग्रहित और अत्यंत प्रिय हूं। मुझे सिखाए कि जब मैं इस धरती पर चलता हूं, तब मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। आप मेरे पिता हो, आपका पवित्र आत्मा मुझ में है। मेरे प्रभु यीशु मेरे माध्यम और मेरे महायाजक हैं, और आपके स्वर्गदूत मुझे घेरे हुए हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा, वाह! यदि आपने ये प्रार्थना की तो आपका नया जन्म हुआ, आपका उद्धार हुआ। ऑलराइट, खड़े हो जाए चर्च। आप मरे हुए नहीं हो, आप जीवित हो। और जहां भी नदी जाती है, जो कुछ मृत होता है वो बदल जाता है। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करते रहे, आप जिस चीज को छुओगे वो समृद्ध होगी, जीवित होगी। मृत चीजें जीवित हो जाती हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरी जगह अपने हाथों को उठाएं। इस आने वाले सप्ताह में मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता आपको और अधिक उसके प्रिय पुत्र की सुंदरता, महिमा और उत्कृष्टता प्रदान करे। पवित्र आत्मा आपको देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए दिल दे, और आप देख सके कि कैसे आपके सभी हित, यहां तक कि आपके सांसारिक हित, इस अद्भुत व्यक्ति में समाहित है। यह पुरुष जो एक दिन राज्य करने को आएगा। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस पूरे सप्ताह आपको सुरक्षित रखे और आपके मार्ग को सीधा करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे सप्ताह स्वर्गदूत आपके या आपके परिवार के मार्गों की रक्षा करे और आप सभी को दुष्ट की शक्ति से छुड़ाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें, और मुझे आपसे प्रेम है।